एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में लोग भयभीत हैं कि कहीं एक बार फिर से पलायन करने की नौबत न आ जाए। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई एक बार फिर से लॉकडाउन होने की बात कह रहा है तो कोई उसे गलत ठहरा रहा है। खैर, हमने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, तो आइए देखते हैं। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। कोरोना आखिर ये किस बला का नाम है जो न जीने देता है और ना ही मरने देता है। गोरा है, काला है या कोई और रंग, हद हो गई इसके नाम को पुकारते पुकारते। बच्चे, बूढ़े, जवान, सुबह से लेकर शाम ताजा बस एक ही नाम जपते रहते हैं, कोरोना कोरोना। अक्खा साल गुजर गया लेकिन कोरोना का डर नहीं गया। कोरोना के धौंस के आगे बच्चे भी आनंदमय हैं। फिर एक लंबी छुट्टी का ऐलान होगा। न छुट्टी के लिए सिर्फ संडे का फरमान होगा और ना ही रिमझिम बारिश का इम्कान होगा। अब होगा तो होगा स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सड़कें बंद, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, सब बंद, सबका मुंह बंद। प्रवासी मजदूरों से कराहती सड़कें अभी अपना दर्द कहाँ भूली होंगी और ना ही दर्द भूले होंगे वो प्रवासी मजदूर जिन्हें अपने कंधों पर ये नाज था शहर चले जाएंगे, खूब पैसे कमाएंगे। ये दर्द दिल में लगी चिंगारी थी। खाली हाथ गए और खाली हाथ सब का सब लौट गए। लाए तो बस पुराने कपड़े की गठरी और कोको कोला और मिरिंडा की फेंकी बोतल में भरा खारा पानी। खैर, एक बार फिर जब जिंदगियां पटरी पर आने लगी थी, बाजारें गुलजार होने लगी थी, कोरोना का जिन फिर बोतल से बाहर आ गया। ऐसा लगा शायद इस बार कोरोना की लड़ाई हमसे नहीं कोरोनिल जैसी वैक्सीन से हो, क्योंकि सभी वैक्सीन के नाम से कोरोना को डरा और धमका रहे थे। वैक्सीन आएगी तो कोरोना भाग जाएगा, लेकिन नहीं, कोरोना भागा तो था लेकिन फिर से लौट कर आ गया। ऐसा लगा जैसे अभी कुछ और बाकी हो। पहले कोरोना की धमक में बिहार का चुनाव था, सियासी बिसात सजी पड़ी थी, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, एक दूसरे नेताओं ने कदम से कदम मिलाकर तो कोरोना को ही कुचल दिया। बिहार चुनाव की खास बात रही, सड़कें सूनी थी लेकिन सियासी मैदान खचाखच भरे थे। स्कूल, मंदिर, मस्जिद में ताले थे लेकिन सियासी समीकरण के अड्डे गुलजार थे। दारू बिकती थी पर दिखती नहीं थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर पता लगा पाना मुश्किल हो जाया करता था राजधानी से भेजी गई डॉक्टरों की टीम है या फिर नेताओं की टोली जो वोट मांगने आई है। कोई फ्री में वैक्सीन देने के नाम पर लोगों को लुभा रहा था तो कोई चांद सितारे तोड़ लाने की बात कर रहा था। साल खत्म होते होते सुना है कोरोना एक बार फिर बंगाल चुनाव के साथ लौट आया है, जिसके संक्रमण की आंधी बंगाल छोड़ो देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से बह रही है। लोग डरे डरे से हैं, कहीं एक बार फिर देशव्यापी ऐलान न हो जाए लॉकडाउन। मित्रों, देश भर में लॉकडाउन किया जा रहा है। अलग अलग प्रदेश की सरकारें कोरोना की ताजगी को देखकर हरकत में हैं, जिसमें महाराष्ट्र के कई जिले लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, जहां कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले कई दिनों से 100 से अधिक नए कोरोना मामले पाए जा रहे हैं। इसे देखते हुए लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में धारा 144 को अब 21 अप्रैल तक के लिए लागू कर दिया गया है। तो वहीं केरल की सरकार भी हरकत में है। मध्य प्रदेश कोरोना के भीषण प्रकोप को देखते हुए सरकार ने महाराष्ट्र से आने जाने वाली यात्री बसों को रोक दिया है। मध्य प्रदेश कोरोना के भीषण प्रकोप से गुजर रहा है, जबकि भोपाल, इंदौर, जबलपुर में लॉकडाउन है। इसके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश के कई शहरों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। खबर आप तक के लिए शोएब गाजी की रिपोर्ट। अब बारी है उत्तर प्रदेश की, जहां के लोगों को ये डर है कि कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति न उत्पन्न हो जाए। खबर आप तक के लिए कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं शोएब गाजी।